यहाँ से लगभग बद्रीनाथ 300 मान लो आप। 296 पूरा 296 से इतना हम आ भी गए। पूरा नीम करौली जी से बद्रीनाथ हमारा पड़ेगा 300 किलोमीटर। ये लोग बता रहे हैं आज ठंड बहुत कम है, देख रहे हो। हमारे यहाँ बर्फ जम गई है, कह रहे आज ठंड कम है। तो भाई ये है रात का नज़ारा बद्रीनाथ जी का। बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ की सरकार। तो जय बाबा की दोस्तों। तो भाई आज शुरुआत हो चुकी है दूसरे ब्लॉग की। नीम करौली बाबा के भरपूर बढ़िया दर्शन हो चुके हैं। मात्र 1 घंटे के अंदर सब कुछ दर्शन होकर फ्री हो गए भाई साहब। सारी चीज़ भीड़ थी पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। प्लस फ़ायदा क्या रहा है कि हम आरती में ज्वाइन हो पाए। तो भाई साहब कभी ऐसी टाइम पे आओ जो आप भी आरती में सुबह आओ और बढ़िया 1 घंटे में फ्री हो जाओ। थोड़ा सा 6 से 7:30 हिम्मत लगती है जल्दी उठने में, पर उसका आनंद भी मिलता है। तो इसके बाद अब हम जागेश्वर तो नहीं जा रहे, जो मैंने कल बताया आपको, क्योंकि बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। रास्ता लंबा है और अगर नहीं गए तो फिर बद्रीनाथ महाराज हम कवर नहीं कर पाएंगे उनकी क्लोजिंग सेरेमनी को। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जागेश्वर हम नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, कभी आपको वो कराएंगे दर्शन। बाकी यहाँ से लगभग बद्रीनाथ 300 मान लो आप। 296 पूरा 296 से इतना हम आ भी गए। पूरा नीम करौली जी से बद्रीनाथ हमारा पड़ेगा 300 किलोमीटर। मतलब ना यार, कभी भी ये वाला रूट ना फॉलो मत करना यार। बाकी पर पूरा पहाड़ है। जो भी ग्रेटर नोएडा से आ रहा है तो ये अगर किसी को बद्रीनाथ जाना है तो फिर सीधा बद्रीनाथ जाओ, और जिसको इधर आना है वो फिर इधर आओ, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो उसमें कोई बनता नहीं है कि इधर से उधर। पर हमारे तो मोटी बुद्धि है भाई, बस जहाँ बाबा ने बोला हम तो चल दिए उठ के। तो जय बाबा की। तो भाई चलते चलते हम जा पहुँचे रानी खेत कैंट एरिया। तो भाई ये पूरा का पूरा आर्मी की छावनी है ये, देखी जाए तो। भाई हमने करीबन 40 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है फ़िलहाल। तो अब विचार आया है कि क्यों ना रानी खेत में कहीं रुका जाए और चाय और नाश्ते का आनंद लिया जाए। तो चलो चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ। यही हमारा अगला पड़ाव है फ़िलहाल में। मजा आ रही है। नहीं गोल से कैसा दिखा रहा, अच्छी अर्निंग है हमारे भी जी देख ले भाई साहब। पूरा कैंट एरिया है, पूरा इतनी देर से कैंट एरिया चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी जगह लगा देंगे। इतने साफ सुथरे में चल रहे हैं पहाड़। तो हाँ जी भैया नमस्कार। तो भाई नीम करौली धाम से निकलने के बाद हम लगभग आधे रास्ते आ गए हैं बद्रीनाथ जी के। तो काफ़ी चलने के बाद, क्योंकि रास्ता बहुत वैसा था, सिंगल रोड था, बहुत छोटा। तो अब चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं भाई। उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो काफ़ी सिर में दर्द हो गया ड्राइव करते करते, क्योंकि बहुत ही बेकार रास्ता है, छोटा रास्ता है। तो मिलते हैं।
भाई जैसा कि देख रहे हैं आप, वैसे तो चारों तरफ अंधेरा से ही हो रहा है, पर क्या कहते हैं, इस अंधेरे में ये पहाड़ पूरा चमक रहा है, देखो बर्फ़ से भरा हुआ। तो भाई इस टाइम हम हैं बद्रीनाथ से 60 किलोमीटर पीछे। चलते चलते सोच लो अब शाम ही हो गई है, बाकी पहुँचेंगे हम लगभग 8 साढ़े 8 के करीब पहुँचेंगे। बाकी मौसम तो ठंडा है भाई, ठंड लग रही है। बाकी देखते हैं अभी, बाकी आप देख सकते हैं बर्फ़ का नज़ारा। वहाँ देखते हैं वहाँ क्या वेदर रहता है अपना। आई लव जोशीमठ भैया, बोर्ड के पीछे है अपना दुबग्गा जोशीमठ। तो हम आ गए हैं जोशीमठ, ये है पेट्रोल पंप। तो फाइनली भाई 6:45 का समय हो रहा है, देखी जा तो गाड़ी भाग रही है 100, जैसा कि हमने अभी एक वीडियो में आपको दिखाया है। तो पहुंच जाएंगे भाई बद्रीनाथ जी महाराज तक हम 8 बजे तक मैक्सिमम। बाकी रुकते हैं तो आधा घंटा और मान लो, 8:30 मान लो। बाकी तो चल रहे हैं भाई। ठंड काफ़ी है, फोग है नहीं फ़िलहाल में, और अब तो वेदर पता चलेगा आपको मॉर्निंग में। बाकी ठंड तो हम बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, शाम का टेम्परेचर -6 तक भी जा रहा है। बाकी बताएंगे, ठीक है। रास्ते तो ख़तरनाक हैं यहाँ के। तो भाई फाइनली रात के 8 बजे जैसा कि मैंने बताया, हम बद्रीनाथ आ चुके हैं। अब चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे हैं, जाकर अब देखते हैं क्या होता है। भाई -1 टेम्परेचर चल रहा हो, सॉरी एक टेम्परेचर चल रहा हो अभी, देखो। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। वही बाथरूम के पास में रास्ता। तो भैया आप लोगों की दुआ से, भगवान की दुआ से हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। तो अब देखते हैं, स्टे करने का प्रबंध करते हैं। लास्ट टाइम तो शायद हम इधर गए थे, इधर ही चलते हैं। चलो इधर ही चलते हैं। अपना बढ़िया था, वो दूर भी नहीं था मंदिर पास ही वाला, मंदिर कोने पे जाएगा बस। तो भाई ये है रात का नज़ारा बद्रीनाथ जी का। बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ की सरकार, जब से मोदी सरकार आई है भाई साहब, पूरी जनता लगी पड़ी है, दिन रात लगे पड़े हैं। हमारे सारे तीर्थ स्थलों को भाई साहब अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। तो पहली सरकार है जितना कर रही है हमारे मंदिरों के लिए। तो भाई सपोर्ट करते रहना सरकार को। बाकी आपको दर्शन कराते हैं अभी रात में, फिर सुबह चलेंगे, सुबह दर्शन करेंगे। तो झमाझम मार्केट, तो इस टाइम की उतनी भीड़ नहीं है, पर फिलहाल में है। तो भाई ऐसा है, इस लोकेशन की सभी को पता नहीं है, मैं ये लोकेशन बता देता हूँ यहाँ से नज़ारा देखने के लिए। जब आप बद्रीनाथ वाली गली में आओगे ना, तो एक दूध जलेबी वाला है, वो पटकी है शॉप, उसी से अंदर हो जाओ, ठीक है। और उसी से अंदर आके एक झोपड़ी के नीचे को, ये है वो झोपड़ी, इसके नीचे को आके सीधे आप इस जगह पर आएंगे, और यहाँ से आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, ये नज़ारा। तो भाई साहब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ बद्रीनाथ मंदिर के रात में ही, बाकी सुबह कराएंगे बहुत अच्छे दर्शन। बाकी अब यहाँ से नज़ारा देखो, बहुत खूबसूरत है, देखो, ओहो गजब। तो यहाँ से जाना, यहाँ से भी आप प्लाजा के पास जाओ, नीचे एक रास्ता जाता है, वो पुलिया वो सही है। तो भाई फाइनली हमने रूम ले लिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये 2.5 दिन की रजिस्ट्री है हमारे नाम। तो भाई देखा जाए तो 2.5 दिन का इसके मालिक हम। वेरी गुड, ग्रेट। यूपी 16 ये तो भाई यूपी 16 इस रूम के मालिक है। छोटा सा महल है हमारा, ये हल्ला मचा देंगे गाइस, इस पूरे होटल में नाम हो जाएगा कि कोई आया है, देख लेना। यूपी 16 में अगर सुबह CBI ना मिले रात को 12 बजे, ये जो हमारा चीता है ना, ये देखो, ये बल्लू जेल ये क्या करेगा ना, बल्लू जेल मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो भाई स्वागत की तैयारी की जाए। किसकी? बाकी हमारे अभी बद्रीनाथ हैं हम, अब चलते हैं हम, थोड़ा बहुत रोटी पानी खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग को समाप्त करेंगे। बाकी कल से फिर आपको यहाँ का पूरा बाबा के दर्शन कराएंगे, और जो भी विजिट करेंगे दिखाएंगे। तो जय बाबा की दोस्तों, चलते हैं खाना खाने के लिए।
भैया ये लोग बता रहे हैं आज ठंड बहुत कम है, देख रहे हो। हमारे यहाँ बर्फ जम गई है, कह रहे आज ठंड कम है। ये भाई 2-3 दिन से यहीं रुके हुए हैं, अगले 2-3 दिन तक चलें। चलो कम ऑन हाँ, फॉलो मी। चलो। तो भाई साहब फाइनली दूध जलेबी के साथ अपने व्लॉग को विराम देते हैं आज। फिर सुबह मिलेंगे बाबा के दर्शन के साथ। तो आज के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।